जय माँ लक्ष्मी। आज आप माता लक्ष्मी की बहुत ही रोचक कथा सुनेंगे। आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। आज के दिन माता लक्ष्मी की इस पावन कथा को आधा अधूरा छोड़ने की भूल ना करें। कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार पूरे सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आइए अब माता लक्ष्मी की पावन कथा शुरू करते हैं। एक बार धर्म और लक्ष्मी जी में बहस हो गई। लक्ष्मी जी बोली कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ी हूँ। धर्म ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। तब धर्म और लक्ष्मी जी ने निश्चय किया कि हमें देवराज इंद्र के पास जाना चाहिए। वही इस बात का निर्णय करेंगे कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसके बाद लक्ष्मी जी और धर्म दोनों देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र उन दोनों को देखकर अपने सिंहासन से खड़े हो गए और प्रणाम करके बोले, हे माता, हे धर्म, आप लोगों का आगमन यहाँ किस कारण हुआ है? आप आज्ञा करें कि मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? तब लक्ष्मी जी और धर्म ने देवराज इंद्र को सारी बात बताई और कहा कि अब आप ही निर्णय करें और बताएं कि हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। धर्म और माता लक्ष्मी की ये बात सुनकर देवराज इंद्र तो धर्म संकट में फंस गए। वे विचार करने लगे कि यदि मैं लक्ष्मी जी को श्रेष्ठ कहता हूँ तो धर्म मुझसे नाराज हो जाएगा, और अगर मैं धर्म को श्रेष्ठ कहता हूँ तो माता लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बहुत विचार करने के बाद देवराज इंद्र ने एक युक्ति निकाली और बोले, हे माँ, मैं एक ऐसे राजा को जानता हूँ जो मुझसे भी सही न्याय कर सकता है। माता लक्ष्मी कहने लगी कि वह राजा कौन है? तब इंद्र बोले, हे माता, पृथ्वी लोक पर विक्रमादित्य नाम का एक बहुत ही धर्मपरायण और न्याय प्रिय राजा है। आप दोनों उसी के पास जाएं। वह इस बात का बिल्कुल सही निर्णय कर देगा कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ये सुनकर माता लक्ष्मी कहने लगी कि अब हम निर्णय के लिए पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के पास ही जाते हैं। तब धर्म और माता लक्ष्मी महाराज विक्रमादित्य के पास निर्णय के लिए पहुंच गए। माता लक्ष्मी और धर्म को अपने दरबार में देखकर राजा विक्रमादित्य ने उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें सिंहासन पर बिठाया। इसके बाद राजा लक्ष्मी जी और धर्म से कहने लगे कि आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मैं और धर्म आपके पास एक निर्णय कराने के लिए आए हैं। राजा ने पूछा, हे माता, आप बताएं किस बात का निर्णय करना है? मैं यथासंभव उचित निर्णय करने का प्रयास करूंगा। तब धर्म ने कहा, हे राजन, आप इस बात का निर्णय करें कि मैं बड़ा हूँ या लक्ष्मी, हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हे राजन, आप तो स्वयं धर्मात्मा हैं। आप ये जानते हैं कि धर्म के बिना जीवन दिशाहीन है और दिशाहीन जीवन व्यर्थ है। धर्म ही जीवन को दिशा प्रदान करता है। धर्म ही उचित अनुचित, न्याय और अन्याय का भेद निश्चित करता है। धर्म ना हो तो मनुष्य उचित अनुचित, न्याय और अन्याय का निर्णय नहीं कर सकता। धर्म ही समस्त संसार का आधार है। इस पर माता लक्ष्मी कहने लगी, हे राजन, यदि लक्ष्मी अर्थात धन न रहे तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। धनहीन जीवन नरक के समान है। धन के अभाव में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। लक्ष्मी के बिना जीवन में दरिद्रता और गरीबी छा जाती है। लक्ष्मीहीन मनुष्य को अपने जीवन में अनंत दुख ही प्राप्त होते हैं। लक्ष्मीहीन होकर मनुष्य अपनी जीविका जुटाने में भी सक्षम नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने धर्म और माता लक्ष्मी दोनों की ये बातें सुनी और विचार करने लगे कि यदि मैं धर्म को श्रेष्ठ कहता हूँ
तो माता लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो जाएंगी, और यदि मैं माता लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहता हूँ तो धर्म मुझसे रुष्ट हो जाएगा और मेरा साथ छोड़ देगा। धर्म ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है, धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा विचार करके महाराज विक्रमादित्य अपना निर्णय सुनाते हुए बोले, हे माता लक्ष्मी, मेरे लिए धन से अधिक महत्वपूर्ण धर्म है, धन से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि धर्म के बिना जीवन अर्थहीन है, अर्थहीन जीवन व्यर्थ है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। धन के अभाव में गरीबी में भी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। धन के न होने पर मनुष्य रूखा सूखा खाकर संतोष कर सकता है, किंतु धन के होते हुए भी यदि धर्म न हो तो धन भी व्यर्थ ही है। धर्म के बिना धन भी नष्ट हो जाता है, इसलिए मैं धर्म को चुनता हूँ। मेरे अनुसार धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य की ये बातें सुनकर माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गईं और कहने लगी, हे राजन, धर्म को श्रेष्ठ कहकर तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन से दूर जाती हूँ। आज के बाद तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा और तुम कंगाल हो जाओगे। इतना कहकर माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्य से रुष्ट होकर वहाँ से तत्काल चली गईं। राजा ने धर्म का साथ चुना था, इसलिए धर्म उनके साथ ही रहा। इसके बाद एक ही क्षण में राजा विक्रमादित्य का सारा धन वैभव सब कुछ नष्ट हो गया और राजा कंगाल हो गए। उनके पास केवल एक घोड़ा और तलवार ही शेष रह गई। तब राजा ने सोचा कि अब मेरा यहाँ रहना व्यर्थ ही है, अब मुझे यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े। मार्ग में चलते हुए उन्हें विचार आया कि यहीं पास में ही मेरी बहन रहती है, मुझे विश्राम की आवश्यकता है और भूख भी लगी है, इसलिए मैं बहन के घर रुककर कुछ खाकर थोड़ा विश्राम कर लूं, इसके बाद आगे का सफर तय करूंगा। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के पास पहुँचे, तब उस महल के पहरेदार ने राजा की बहन के पास जाकर सूचना दी कि हे महारानी, आपका भाई आपसे मिलने आया है। तब राजा की बहन ने पूछा, मेरा भाई किस हाल में आया है? पहरेदार ने कहा, हे महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर आया है। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए हैं, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य की बहन ने पहरेदारों से कहा कि तुम उसे घोड़े के अस्तबल में रुकने के लिए कहो, वहीं उसके विश्राम करने की व्यवस्था कर दो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। तब राजा विक्रमादित्य की बहन की आज्ञा के अनुसार दरबारियों ने विक्रमादित्य को अस्तबल में ठहराया, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। ये सब देखकर भी राजा विक्रमादित्य मौन और शांत रहकर वहीं अपनी बहन के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद उनकी बहन उनसे मिलने अस्तबल में आई और अपने भाई राजा विक्रमादित्य को खाने के लिए एक सूखी रोटी दी। बहन के हाथ में सूखी रोटी देखकर राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दुख छिपाते हुए बहन से कहा कि तुम रोटी तो ले आई, मुझे प्यास लगी है, इसलिए पानी ले आओ। तब राजा की बहन पानी लेने चली गई। बहन के चले जाने पर राजा विक्रमादित्य ने वहीं एक गड्ढा खोदकर रोटी उसमें डाल दी और कहा, हे धरती माता, इस रोटी को सही और सुरक्षित इसी प्रकार रखिएगा। मैं दोबारा यहाँ आऊँगा और आपसे यही रोटी मांगूंगा, तब आप मुझे ये रोटी दे देना। इसके बाद राजा विक्रमादित्य किसी को बताए बिना ही चुपचाप वहाँ से आगे के लिए चल पड़े। रास्ते में चलते चलते उनके एक मित्र का घर पड़ा, तो राजा ने विचार किया कि ये तो मेरा परम प्रिय और घनिष्ठ मित्र है, मैं अपने इस मित्र के पास भोजन और विश्राम करके तब आगे चलूंगा। जब राजा विक्रमादित्य के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है, तो उसने राजा का बहुत आदर सत्कार किया और उनसे भोजन
भोजन करने का आग्रह किया। जिस स्थान पर राजा विक्रमादित्य भोजन करने बैठे, वहीं पीछे एक खूंटी पर रत्न जड़ित एक कीमती हार टंगा हुआ था। राजा ने जैसे ही भोजन का पहला टुकड़ा अपने मुंह में डाला, वैसे ही वह खूंटी उस हार को अपने अंदर समाहित करने लगी। ये देखकर राजा विक्रमादित्य समझ गए कि ये सब माता लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारण ही हो रहा है। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही अपना भोजन समाप्त किया, वैसे ही वह खूंटी भी उस हार को अपने अंदर निगल गई। पत्नी ने जब देखा कि उसका कीमती हार खूंटी पर नहीं है, तब उसने राजा विक्रमादित्य पर ही अपने हार की चोरी का आरोप लगाया और राजा से कहने लगी कि आपने ही मेरा हार चुराया है। आप कंगाल हो चुके हैं, इसलिए अब आपके मन में चोरी का भाव है। आपने ही मेरे हार की चोरी की है। तब राजा के मित्र ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि नहीं, मेरा मित्र चोर नहीं है। मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता। यह मेरा बचपन का मित्र है। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यह चोरी नहीं कर सकता। उसके लाख समझाने पर भी उसकी पत्नी नहीं मानी और उसने राजा विक्रमादित्य को अपने घर से बाहर निकाल दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने कुछ नहीं कहा और शांत रहकर ही चुपचाप वहाँ से निकलकर आगे की यात्रा फिर से करने लगे। चलते चलते जब रात हो गई, तो राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि रात के अंधेरे में यात्रा करना अब उचित नहीं है। अब आगे की यात्रा सुबह ही करनी चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने घोड़े को एक स्थान पर खड़ा करके तलवार लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहीं उन्हें नींद आ गई। कुछ समय बाद उसी स्थान पर दो चोर चोरी करके आए। चोरों के पीछे उस राजा के सैनिक भी वहां आ गए, जिन राजा के राजमहल में उन्होंने चोरी की थी। सैनिकों को अपने पीछे देखकर चोर डर गए और उनके द्वारा पकड़े जाने के भय से चोरी किया हुआ सारा धन महाराज विक्रमादित्य के पास छोड़कर वहां से भाग गए। जब सैनिकों ने महाराज विक्रमादित्य के पास इतना सारा धन देखा, तो उन्हें ही चोर समझकर उन्हें बंदी बनाकर वे अपने राजा के पास ले गए। अपने सैनिकों द्वारा चोर के रूप में बंदी बनाकर लाए हुए विक्रमादित्य पर वह राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उस राजा ने आज्ञा दी कि विक्रमादित्य का हाथ पैर काटकर इसे अपंग बना दो। उस राजा की ये आज्ञा सुनने के बाद भी राजा विक्रमादित्य मौन ही रहे। उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। तब उस राजा के सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए। इसके बाद उस राजा ने अपने सैनिकों को फिर से आज्ञा दी कि इसे नगर के चौराहे पर बिठा दो, ताकि इसे देखकर लोग यह सीख ले सकें कि हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। तब राजा के सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने विक्रमादित्य को ले जाकर नगर के चौराहे पर बिठा दिया। अब उस चौराहे से जो लोग गुजरते, तो विक्रमादित्य को देखकर उन्हें बहुत ही बुरा भला कहते कि चोरी करने का सही फल इसे मिला। हर रोज लोग विक्रमादित्य को वहां देखकर इसी तरह के व्यंग करके चले जाते। लेकिन एक दिन उसी रास्ते से एक ग्वाला घी की मटकी लेकर निकला। वह ग्वाला बहुत ही दयालु था। उस ग्वाले को देखकर राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यह बहुत दयालु है। तब विक्रमादित्य उससे बोले, हे राहगीर, अगर आपके पास पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मैं बहुत प्यासा हूँ। उस ग्वाले ने बिना कुछ विचार किए विक्रमादित्य को पानी पिला दिया और फिर कहने लगा कि तुमने चोरी क्यों की? यदि तुमने चोरी ना की होती तो तुम्हें ऐसा दंड नहीं मिलता। तुम हमारे राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वह ग्वाला दूसरे नगर में घी बेचने गया, तो बेचते बेचते भी उसका घी समाप्त नहीं हो रहा था। ये देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने इतना सारा घी बेच दिया, फिर भी मेरे मटके से घी समाप्त नहीं हो
हुआ। ये तो बड़ी विचित्र बात है। पूरे दिन का घी बेचकर उस ग्वाले की बहुत ही अच्छी कमाई हो गई और वह अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उस ग्वाले ने अपनी पत्नी को बताया कि आज बहुत ही विचित्र घटना हुई। मैंने राजा द्वारा दंडित किए हुए व्यक्ति की मदद की। वह प्यासा था तो मैंने उसे पानी पिलाया। इसके बाद एक चमत्कार हुआ कि मैं जितना घी बेच रहा था मेरे मटके में उतना ही घी बढ़ रहा था। मेरे मटके से घी समाप्त ही नहीं हो रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह कोई दिव्य प्राणी है। वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। ग्वाले की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे एक भी संतान नहीं है। हम संतान सुख से वंचित हैं। हम बूढ़े हो चुके हैं। आप उस व्यक्ति को हमारे घर ले आइए। हम उसे ही अपना बेटा मानकर अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे। तब ग्वाले ने कहा, तुम सही कहती हो, लेकिन उसे अपने घर लाने के लिए हमें हमारे राजा की अनुमति लेनी पड़ेगी। ग्वाले की पत्नी ने फिर कहा, हे स्वामी, वह तो अपंग है। वह हमारे साथ रहेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा और हमें भी अपने पुत्र होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब ग्वाला अपनी पत्नी की बात मानकर राजा के पास गया और उनसे कहने लगा कि हे महाराज, आपने जिस अपराधी के हाथ कटवाकर उसे चौराहे पर बिठा दिया है, मैं उसे अपना पुत्र बनाना चाहता हूँ। मैं संतानहीन हूँ। मैं उसे अपने पुत्र के रूप में अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब राजा ने उससे कहा कि वह अपराधी अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके तो हाथ ही नहीं हैं। वह तो हमारे नगर पर बोझ ही है। तुम उसे अपने घर ले जा सकते हो। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राजा की ये बात सुनकर ग्वाला भागकर विक्रमादित्य के पास पहुँचा और उन्हें अपने घर लाकर उन्हें नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र धारण कराए। इसके बाद उसने उन्हें भोजन कराया। फिर उस ग्वाले ने विक्रमादित्य से कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र बनकर हमारे घर पर ही रहोगे। हम संतानहीन हैं और बूढ़े हो चुके हैं। इस बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख प्राप्त होगा। इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। क्या तुम्हें मेरा पुत्र बनना स्वीकार है? तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हाँ, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। इसके बाद राजा विक्रमादित्य उस ग्वाले के घर उसके पुत्र के रूप में रहने लगे। उस नगर के राजा की पुत्री बहुत ही विदुषी और दूरदर्शी थी। वह इतना मधुर गाती थी कि उसके गीत से दीपक जलने लगते थे। वह हर शाम को गीत गाती तो पूरे नगर में दीपक जलने लगते और रात्रि के समय जब सब सोने लगते तो वह फिर से गीत गाकर सारे दियों को बुझा देती। एक रात्रि राजा विक्रमादित्य यह सब देख रहे थे। तब दियों के बुझ जाने पर उन्होंने दीपक राग गाकर सारे दियों को फिर से जला दिया। दियों को फिर से जला हुआ देखकर वह राजकुमारी समझ गई कि इन दीपकों को फिर से राजा विक्रमादित्य ने ही जलाया है। ये सोचकर वह राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई। कुछ दिन बीतने के बाद उस नगर के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर कराया। उस स्वयंवर में बहुत दूर दूर से राजा महाराजा पहुँचे। स्वयंवर के लिए उस राजा ने उस ग्वाले को आज्ञा दी कि हमें 100 घड़े घी चाहिए, तुम घी की व्यवस्था करो। राजा की आज्ञा सुनकर वह ग्वाला बहुत ही धर्म संकट में फंस गया। वह सोचने लगा कि राजकुमारी के स्वयंवर में घी के दीपक जलाने हैं और घी का ही सारा पकवान बनेगा। इसलिए राजा ने 100 घड़े घी की व्यवस्था करने की आज्ञा दी है। मैं 100 घड़े घी की व्यवस्था कहाँ से करूँ? अब क्या करूँ? अपने पिता को इस प्रकार चिंतित देखकर राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि हे पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं घी की व्यवस्था कर दूंगा। तब ग्वाले ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पास तो हाथ ही नहीं है। तुम घी की व्यवस्था कैसे करोगे? कहाँ जाओगे? क्या करोगे? 100 घड़े घी
की व्यवस्था कैसे करोगे? विक्रमादित्य कहने लगे कि हे पिताजी, मैंने आपसे कहा है कि आप सब कुछ मुझ पर छोड़कर निश्चिंत रहिए। कल राजकुमारी के स्वयंवर में मैं भी जाना चाहता हूँ। जब मैं घी का सारा प्रबंध कर दूंगा, तब आप कल स्वयंवर में जाते समय मुझे भी अपने साथ ले चलिएगा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने आगे कहा कि हे पिताजी, अब आप राजा से कह दीजिए कि वे 100 घड़े भिजवा दें, घी का प्रबंध हो जाएगा। इसके बाद ग्वाले के कहने पर राजा के नौकरों ने महल से 100 घड़े लाकर विक्रमादित्य को दे दिए। अब रात्रि का समय आया तो विक्रमादित्य ने अपने तपोबल की शक्ति से सारे घड़ों में घी भर दिया। जब सुबह हुई तो सारे घड़े घी से भरे हुए देखकर ग्वाला बहुत प्रसन्न हुआ और वह समझ गया कि यह मेरा पुत्र कोई दिव्य पुरुष है। इसके बाद ग्वाले ने खुशी खुशी घी से भरे हुए सारे घड़ों को राजा के पास भिजवा दिया। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगा। स्वयं तैयार होने के बाद ग्वाले ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को भी स्वयंवर में जाने के लिए तैयार किया। अपने पुत्र को नहलाकर स्वच्छ वस्त्र धारण कराए और विक्रमादित्य को अपने साथ राजकुमारी के स्वयंवर में ले गया। उस स्वयंवर सभा में आए हुए राजा महाराजा और राजकुमार सभी सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आया तो राजकुमारी हाथ में जयमाला लेकर उस स्वयंवर सभा में आई। वहां आते ही राजकुमारी हाथ में जयमाला लिए राजा विक्रमादित्य को तलाश करने लगी। वे इसी नगर में हैं तो स्वयंवर में भी अवश्य आए होंगे। ये विचार करते हुए राजकुमारी उस स्वयंवर में राजा विक्रमादित्य को ढूंढने लगी। जब सिंहासन पर विराजमान सभी लोगों में उन्हें राजा विक्रमादित्य कहीं नहीं दिखाई पड़े, तब अचानक उनकी नजर कोने में बैठे हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति के शरीर और चेहरे का तेज कुछ अलग ही था। उस व्यक्ति के तेज को देखकर राजकुमारी ने मन में विचार किया कि यही राजा विक्रमादित्य हैं। ये विचार करके राजकुमारी हाथ में जयमाला लेकर आगे बढ़ी और राजा विक्रमादित्य के पास जाकर उनके गले में जयमाला पहना दी और उन्हें अपने वर के रूप में चुन लिया। ये देखकर उस स्वयंवर में आए हुए सभी राजा महाराजा और राजकुमार बहुत ही क्रोधित हो गए और वे राजा से कहने लगे कि महाराज, आपने हमारा अपमान किया है। जब आपको ज्ञात था कि आपकी पुत्री पहले से ही अपने वर का चुनाव कर चुकी है, आपकी पुत्री एक अपंग से विवाह करने वाली थी, तो आपने ये स्वयंवर का नाटक करके हमें आमंत्रित क्यों किया? सभी के इस प्रकार क्रोधित होने पर राजा उन सभी से विनती करते हुए कहने लगा कि दूर देश से आए हुए सभी राजाओं और राजकुमारों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप लोग कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। स्वयंवर का तो नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला पहनाई है, कन्या का विवाह भी उसी से होगा। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। तब उस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजा विक्रमादित्य से करवा दिया और विवाह के बाद राजकुमारी को अपने ससुराल के लिए विदा कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी को लेकर उस ग्वाले के घर आ गए, जहाँ वे पुत्र के रूप में रह रहे थे। वे अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगे। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मेरी वन के रसीले और स्वादिष्ट फल खाने की बड़ी इच्छा है। तुम अपने भाइयों से कहकर मेरे लिए वन के ताजे और स्वादिष्ट फल लेकर आओ। राजकुमारी का मन तो नहीं था कि वह अपने भाइयों से कुछ मांगने जाए, लेकिन अपने पति की इच्छा का मान करते हुए वह अपने भाइयों के घर गई और अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभी, मुझे वन के स्वादिष्ट और ताजे फल खाने की बड़ी इच्छा है। आप भाइयों से कहकर मेरे लिए वन के ताजे फल मंगवा दीजिए। राजकुमारी ने अपनी भाभियों के सामने अपने पति का नाम नहीं लिया, क्योंकि वह सोचने लगी
कि भाभी कहीं मेरे पति का अपमान न करने लगी, इसलिए उसने अपने पति की इच्छा को अपनी इच्छा बताकर उनसे फल लाने के लिए कहा। राजकुमारी की बात सुनकर उसकी भाभियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि जाओ जाओ, अगर ऐसी बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति से विवाह क्यों किया, उसे स्वयंवर में क्यों चुना? अगर तुम्हारा विवाह किसी अच्छे और सुंदर पुरुष से हुआ होता तो वह तुम्हें वन के फल लाकर देता। अपनी भाभियों की ये बात सुनकर राजकुमारी अपने पति के पास वापस लौट आई और कहने लगी, हे स्वामी, मैं अपने घर गई थी, मुझे भाभियों की ऐसी ऐसी बातें वहाँ सुननी पड़ी। तब राजा विक्रमादित्य कहने लगे, हे प्रिय, कोई बात नहीं, तुम वापस अपनी भाभियों के पास जाओ और उनसे कहना कि मेरे पति की तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। रुमाल को दिखा देना, जिससे घोड़ा और तलवार शांत होकर तुम्हारे साथ चले आएंगे। तब राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के कहे अनुसार अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी, आप मेरे पति की तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजकुमारी की भाभियों ने विचार किया कि उस तलवार और घोड़े ने तो वैसे ही इतना उत्पात मचा रखा है, जीना मुश्किल कर रखा है, इससे अच्छा तलवार और घोड़ा राजकुमारी को ही दे दिए जाएं, यही कटे मरे जाकर। जब राजकुमारी को घोड़े और तलवार के पास ले जाया गया तो उसने देखा कि वह तलवार सांप बनकर उसके ऊपर टूट पड़ी और घोड़ा भी उछल उछल कर दुलाटी मारने लगा। तब राजकुमारी ने अपने साथ लाए हुए राजा के रुमाल को दिखा दिया। रुमाल को देखते ही घोड़ा और तलवार शांत हो गए और राजकुमारी के साथ उसके घर चले आए। उनके घर आने के बाद राजा विक्रमादित्य ने ग्वाले से कहा, पिताजी, आप मुझे घोड़े पर बिठा दें, मैं फल लेने स्वयं वन को जाऊंगा। ग्वाले ने राजा से कहा, पुत्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम इस घोड़े पर सवार होकर कैसे जाओगे, कैसे फल तोड़ोगे? विक्रमादित्य ने कहा, हे पिताजी, आप कृपा करके अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर बिठा दीजिए। अपने पुत्र के हठ के आगे वह ग्वाला झुक गया। तब उसने अन्य लोगों की सहायता से राजा विक्रमादित्य को घोड़े पर बिठाया। अपने पुत्र को घोड़े पर बिठाने के बाद जब उसने अपना सिर ऊपर करके देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके पुत्र के हाथ सही सलामत हैं। उसके कटे हुए हाथ फिर से आ गए और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ये चमत्कार देखकर राजकुमारी और ग्वाले को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद राजकुमारी अपने पति से ये पूछने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी कि महाराज, आज ये चमत्कार कैसे हो गया, उससे पहले ही राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे प्रिय, मैं पहले वन से अपने प्रिय फल लेकर आता हूँ। इसके बाद तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने प्रिय फल लेने के लिए वन को चले गए। वहां पहुंचकर अनेकों फल तोड़ने के बाद फल के साथ टूटे हुए पत्तों और फूलों को एकत्रित करके पत्तों और फूलों को ही अपने साथ लेकर और फलों को वहीं छोड़कर राजा वहां से चले आए। उसी वन में राजकुमारी के भाई भी शिकार के लिए गए थे। जब उन्होंने देखा कि अत्यंत कठिनाई से मिलने वाले वन के ताजे और स्वादिष्ट इतने सारे फल ऐसे ही भूमि पर पड़े हैं तो वे बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि बहुत ही कठिनाई से मिलने वाले वन के स्वादिष्ट फल उन्हें बिना किसी मेहनत के ही मिल गए थे। तब वे उन सारे फलों को लेकर अपने घर चले आए। अब राजा विक्रमादित्य ने वन से वापस घर आकर अपनी पत्नी और अपने पिता को बताया कि उनके हाथ कैसे वापस आ गए और वे कैसे ठीक हो गए। राजा ने कहा, हे पिताजी, मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है, इन्हीं के कारण मेरे हाथ वापस आ गए और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं एक राजा हूँ। राजा की ये बात सुनकर वह ग्वाला उनके पैरों में
गिरकर कहने लगा, हे महाराज, मुझसे जो गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तब राजा विक्रमादित्य ने उस ग्वाले से कहा, हे पिताजी, आपके इस सब में कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे अपनों से भी अच्छा व्यवहार मेरे साथ किया है। मेरे पास कुछ भी न होते हुए और मेरे अपंग होने पर भी आपने मुझे अपना पुत्र बनाया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम एक बार फिर से अपनी भाभियों के पास जाओ और उनसे कहना कि मेरे भाइयों द्वारा लाए हुए वन के अति दुर्लभ फलों को मुझे देखना है, और जब आपकी भाभियां उन फलों को दिखाएं तो इस थैले में जो वस्तु मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसे वहाँ पर पलट देना और उन्हें मेरे बारे में बताना। अपने पति की ये बात सुनकर राजकुमारी अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी कि भाभी, आज भैया जो अति दुर्लभ और किसी को न मिलने वाले वन के जो फल लाए हैं, मैं उसे देखना चाहती हूँ। भाभियों ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तेरा पति कभी इन फलों को नहीं ला सकता, तो हमारे पतियों द्वारा लाए हुए इन दुर्लभ और स्वादिष्ट फलों को देखकर ही अपने मन को बहला लो। तब उस राजकुमारी की भाभियों ने वे सारे फल राजकुमारी को दिखाए। फलों को देखकर राजकुमारी अपनी भाभी से बोली, भाभी, ये तो केवल फल ही हैं। मैंने तो सुना है वन के ये फल पत्तों और फूलों के साथ ही टूटते हैं, बिना पत्तों और फूलों के फल टूटते ही नहीं। इन फलों के साथ पत्तों और फूलों को सौभाग्यशाली लोग ही देख पाते हैं। ये फल घने वन में इतनी ऊंचाई पर लगते हैं कि इन्हें सरलता से तोड़ पाना संभव ही नहीं है। इनके पत्ते और इनके साथ टूटने वाले फूल कहाँ हैं? इनके फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। ये सुनकर भाभियां बोली, हमें क्या पता फूल और पत्ते कहाँ हैं? हमें तो केवल फल मिले सो हमने तुम्हें दिखा दिए। ये सुनते ही राजकुमारी ने अपने साथ लाए हुए थैली को वहीं पलट दिया। उस थैली में से वन का अति दुर्लभ फल फूलों और पत्तों के साथ वहीं गिर गया। इसके साथ ही बहुत से पत्ते और फूल भी वहीं गिरे। फूलों की सुगंध पूरे महल में फैल गई। तब भाभियों ने पूछा, तुम्हारे पास ये फल पत्तियों और फूलों सहित कहाँ से आया? तब राजकुमारी ने कहा कि ये सारे फल मेरे पति द्वारा ही तोड़े गए हैं। इसके बाद राजकुमारी ने सारी बातें अपनी भाभियों को बताई और बोली, मेरा पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे राजा विक्रमादित्य हैं। ये बात सुनते ही भाभियां हैरान रह गईं। फिर यह बात राजकुमारी के पिता के पास भी पहुंची। तब राजा दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आए और कहने लगे कि पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। अब हम अपने दामाद का अपने राजमहल में स्वागत करना चाहते हैं। इसके बाद राजा विक्रमादित्य राजकुमारी के साथ उसके पिता के महल में पहुँचे। तब राजा ने विक्रमादित्य को प्रणाम किया और कहने लगे, हे राजन, मुझसे भूल हो गई। आप इतने धर्मात्मा और न्याय प्रिय राजा हैं। मैंने आपको न पहचान कर चोरी के दोष में आपके हाथ कटवा दिए। इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ माता लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारण हुआ है। माता लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारण ही आप सबकी मति मारी गई थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। इसके बाद राजकुमारी के पिता ने राजा विक्रमादित्य का बहुत ही आदर सत्कार किया और कुछ दिनों तक अपनी बेटी और दामाद को अपने महल में अपने साथ ही रखा। कुछ दिनों के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, अपने नगर जाने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। अब मैं अपने नगर को जाना चाहता हूँ। तब राजा ने बहुत सा धन दौलत देकर अपनी बेटी को दामाद के साथ विदा किया। मार्ग में आते समय राजा विक्रमादित्य के फिर उसी मित्र का घर पड़ा। तब राजा अपने मित्र के घर गए। विक्रमादित्य को देखकर उनका मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और उनका स्वागत सत्कार करने के बाद उसने विक्रमादित्य से भोजन करने का आग्रह किया। फिर से राजा उसी स्थान पर भोजन करने बैठा जहाँ
जहाँ पर उस खूंटी ने हार निगला था। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन का पहला टुकड़ा मुंह में रखा, तुरंत ही वह खूंटी हार उगलने लगी। ये देखकर उनके मित्र की पत्नी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए राजा विक्रमादित्य से कहा कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे लगा आपने ही हार चुराया था, किंतु यह हार तो खूंटी पर ही था, इसे खूंटी ही निकल गई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आप पर चोरी का आरोप लगाकर आपको अपने घर से निकाल दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ माँ लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारण हुआ है, इसीलिए सबकी मति मारी गई थी। तब अपने मित्र को क्षमा करके राजा विक्रमादित्य वहां से विदा लेकर आगे चले। आगे मार्ग में फिर उनकी बहन का घर पड़ा। अपनी बहन का कुशल मंगल जानने की इच्छा से राजा अपनी बहन के घर पहुँचे। राजा विक्रमादित्य को दूर से आते हुए देखकर सैनिकों ने विक्रमादित्य की बहन के पास जाकर कहा कि आपका भाई आपसे मिलने आया है। बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हाल में आया है? हे महारानी, आपका भाई धन दौलत के साथ सज संवर कर घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ आया है। रानी ने सैनिकों से कहा कि मेरे भाई का स्वागत सत्कार किया जाए, उसके ठहरने और विश्राम करने का प्रबंध राजमहल में करो। अब राजा विक्रमादित्य जब अपनी बहन के महल में पहुँचे तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ और उनके विश्राम करने की व्यवस्था राजमहल में की गई। जब उनकी बहन उनसे मिलने आई तब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे उसी अस्तबल में ले गए जहां घोड़े बांधे जाते हैं, जहां उनकी बहन ने पहले उन्हें ठहराया था। वहां पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने धरती माता से प्रार्थना की कि हे धरती माता, मैं आपसे अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ, आप कृपा करके मुझे मेरी अमानत दे दीजिए। राजा के यह कहते ही धरती फट गई और उसमें से रोटी निकल आई। उस रोटी को उठाकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी बहन से कहा, बहन, पिछली बार मेरे आने पर तुमने यही रोटी मुझे खाने को दी थी। तब राजा की बहन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि बहन, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ, मैं तो केवल तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें यही सीख देने के लिए यहाँ लाया हूँ और ये रोटी दिखाई है, क्योंकि व्यक्ति की परिस्थितियाँ तो बदलती रहती हैं, किंतु किसी के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार नहीं बदल सकता। अपने किए हुए उस दुर्व्यवहार से लज्जित ही होना पड़ता है। मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य की बहन बहुत ही लज्जित हुई। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने नगर को चले आए। जब राजा विक्रमादित्य अपने नगर में पहुँचे तो नगर के मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्य की प्रतीक्षा कर रही थीं। राजा विक्रमादित्य के वहां पहुंचने पर माता लक्ष्मी ने उनसे कहा, हे विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षा ली है, मैंने तुम्हें अनेक कठिन परिस्थितियों में डाला, लेकिन फिर भी तुम धर्म से बिना डिगे मेरी परीक्षा में सफल रहे। इसीलिए अब मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि धर्म सबसे बड़ा है, धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, धर्म मुझसे भी बड़ा है, धर्म मुझसे भी श्रेष्ठ है, धर्म है तो ही लक्ष्मी है। इसलिए आज से जहाँ धर्म का निवास होगा वहीं लक्ष्मी भी निवास करेंगी। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि चिरकाल तक
जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा तब तक तुम्हें स्मरण रखा जाएगा। राजा को ये वरदान देकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्धान हो गयीं। इसके बाद राजा विक्रमादित्य का राजपाट, धन वैभव सब कुछ उन्हें वापस मिल गया और राजा विक्रमादित्य सुखपूर्वक अपने राज्य में राज करने लगे। आशा है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।